नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जब हर कोई यही सोचता है सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जान अभी बाकी है। और इस जान अभी बाकी की पूरी स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अगर मैं आप दोनों से कहूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कोई टाइटल हमें बताना चाहेंगे, क्या वो यही होगा, जान अभी बाकी है? जी बिल्कुल, जान अभी बाकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होगा, जान अभी बाकी है। कैप्टन ऑफ द शिप साहब, सत्यजीत जी, जो मासूमियत, जो इमोशंस कहते हैं ना हिंदी सिनेमा, जिसमें जो हमें शायद 80s 90s ने हमेशा से याद रखे हम जिसको, वो मासूमियत प्यार की भी दिखाई दे रही है, इमोशंस भी दिखाई दे रहा है, और वो सच्चाई दिखाई दे रही है कंटेंट की, कहानी की, जिसको आपने दिखाने की कोशिश की है। ये सच्चाई हमारी अभी की फिल्मों में कहीं ना कहीं आपको ख़त्म होती दिख रही थी? जी, ये मैं पहले तो आपका आभार प्रकट करूंगा हमसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी हिंदी सिनेमा की जो दिशा है, बिल्कुल उसमें जो कंटेंट मेकर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, या जो फिल्म लिखने वाले लोग हैं, उस तरह के लोग नहीं हैं, उस पृष्ठभूमि के नहीं हैं, या उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी जान ही बाकी मेरी फिल्म है, इसका टीजर देखा हो, उसमें कुछ लाइन्स आती हैं, सब कहते हैं तुम मेरे नहीं हो क्योंकि तुम दिखते नहीं हो, ये हवाएं भी तो नहीं दिखती, तुम मेरे ही हो। तो ये लाइन्स अपने आप में बताती हैं कि कितनी सच्चाई से, कितनी गहराई से हमने इस फिल्म को कहने का प्रयास किया है। तो जिस तरह से लाइनें हैं, उस तरह से हमने इसको सिनेमैटिक उसका प्रेजेंटेशन भी किया है, म्यूज़िक वैसे ही रखा है हमने उसमें अच्छे। अभी जान ही बाकी है, टाइटल ट्रैक भी आ गया है, और एक दो गाने और भी आ चुके हैं। कल भी एक गाना रिलीज़ हो रहा है देव नेगी का, 18 को जुबिन नौटियाल का सॉन्ग फिरना कभी एक रिलीज़ होने वाला है। तो सारे सॉन्ग्स में वो गहराई है, और जब फिल्म देखेंगे तो फिल्म के डायलॉग्स में, या फिल्म के प्रेजेंटेशन में, या इनके एक्सप्रेशन में वो सब चीज़ें दिखाई देंगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मैं गया, कुशीनगर वाले बहुत याद कर रहे थे आपको। हाँ, मैं बताऊँगा, कुशीनगर से मेरा बहुत गहरा नाता है। मेरी शुरुआत कुशीनगर से हुई। वाह। हाँ, मेरे पिताजी जो डॉक्टर आई जे मिश्रा हैं, वो कुशीनगर से ही हैं, वहाँ गोरखपुर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं वो, और वो फिल्म के राइटर भी हैं मेरे साथ में। वो दोनों ने मिलकर फिल्म को लिखे आया, और वो थिएटर से जुड़े रहे हैं, रंगमंच से जुड़े रहे हैं, काफ़ी उन्होंने ड्रामा प्लेस किया। उनका सपना था कि कुछ बेहतरीन चीज़ हम लोग लेके आएँ हिंदी सिनेमा में, तो हमने उसका प्रयास किया है करने का। विजन सर, जिस सच्चाई की मैं बात अभी डायरेक्टर साहब से कर रहा था, आपने भी बॉलीवुड को पिछले 2 दशकों में काफ़ी बदलते हुए देखा है। आपको सबसे बड़ा बदलाव अब क्या दिखाई देता है इस फिल्म को जुड़ाव से, अगर मैं पूछूं? सबसे बड़ा बदलाव तो जब से हमने फिल्म देखना शुरू किया, वहाँ से लेकर जब से मैंने फिल्म करना शुरू किया, उसमें ही काफ़ी बदलाव। एक कंटेंट बेसिस जिस तरह की सिनेमा बनता है, पहले क्या होता था कि मनोरंजन सिनेमा बनता था, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि उससे हमको कुछ मिलता नहीं हो, है। वो इस तरह का सिनेमा बनता था कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छोड़ के जाए, आप उससे कुछ ना कुछ सीखें। यदा कदा जिस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स चेंज होती चली जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, काम बड़ा आसान होता चला जा रहा है, तो कभी कभी होता ये है कि हम लोग इन चीज़ों को टेकन फ्रॉम ग्रांटेड ले लेते हैं जी, कि हम कुछ भी दिखाएंगे और आप देख लेंगे। ये एक जो सिलसिला है, ये बरकरार चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन उसमें होता क्या है कि कुछ इस तरह के होते हैं जो कि सिनेमा को सिनेमा के अंदाज से बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ मनोरंजन के तौर पे बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उससे कुछ ना कुछ लोग सीखें, या फिर एक टाइम पास। सर, क्योंकि आज जो ऑडियंस है ना, तेज कंटेंट की, फास्टर कंटेंट की आदी हो गई है, क्या इससे कहानी की गहराई जो है हमारी, वो खो रही है, आपको लगता है? नहीं, अभी क्या है ना, अभी जब से OTT स्टार्ट हुआ है जी, तो सीरीज़ बनना शुरू हो गया जी, है ना। फिल्म पहले बनती थी 2.25 घंटे की, 2 घंटे की, 2 घंटे 10 मिनट की, उसमें सब कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अभी तो OTT आ जाने के बाद से हर एक एपिसोड पूरी तरह से आपको एक सिनेमा होता है, उसमें बहुत कुछ कहने को होता है। तो अभी तो देखा जाए तो मतलब बहुत ठहराव है। अभी जब चीज़ें बन रही हैं तो उसको देखा ही होगा कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कि किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो उनमें एक बदलाव आया है, और मुझे लगता है कि पॉजिटिव बदलाव आया है। प्रांजल, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं जब देख रहा था उसमें मुझे कहीं ना कहीं शाहरुख की आत्मा भी दिखाई दे रही थी।
और उस आत्मा ने कितना वर्क किया। सोल अगर आपका सच्चा और दिल से कहते हैं ना, बहुत उसके डायलॉग है शाहरुख खान साहब का, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। क्या वो सोल भी ऐसी थी जो आपको वो सब करा रही थी, सोचने पे मजबूर कर रही थी? फिल्म में या रियल लाइफ में? दोनों में। रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली मेरा पैशन था तो मुझे मिला, मेरा भाग्य है इसको आगे बढ़ाना है। फिल्म में मैंने सर रोहित नाम के लड़के का कैरेक्टर जिया है, वो टोटली डिफरेंट है। उसमें हो सकता है ट्रेलर देख के आपको लगा हो वो बस एक छोटा सा सेगमेंट है फिल्म का, बट फिल्म इज़ टोटली डिफरेंट। रोहित इज़ टोटली इंडिपेंडेंट एंड ही इज़ लिविंग अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। उसका मतलब किसी से भी ऐसा कुछ नहीं है कनेक्शन टाइप, लेकिन हाँ इंस्पिरेशन तो सबसे है सर। चाहे आप श्री अमिताभ बच्चन जी से बोलें, चाहे श्री धर्मेंद्र जी से बोलें, मेरे जो कि फेवरेट हैं, सबसे इंस्पायर हूँ, सबसे मैंने इंस्पिरेशन ली है, लेकिन किया खुद का ही है क्योंकि सर के मुझे इंस्ट्रक्शंस थे कि मुझे जो कैरेक्टर तुमसे करवाना है रोहित का, उसमें किसी की भी झलक नहीं दिखनी चाहिए कहीं से भी। तुम मुझे एक प्योर बॉय चाहिए, मुझे बस वो रोहित नाम का लड़का दिखना चाहिए और तुम उसी को प्ले करो। सो मूवी से मैं 3-4 महीने पहले, शूट से पहले, मैं पूरी तरीके से सोशल मीडिया से, फिल्मों से कट हो चुका था। मैं सिर्फ उस कैरेक्टर में डूब रहा था कि मुझे हाँ ये प्ले करना है, और वही मैंने डिपिक्ट किया, और वही आप लोगों को 1 अगस्त को दिखने को मिलेगा। थोड़े वक्त के लिए, चाहे थोड़े सीन्स के लिए, आपने उस शख्सियत को जिया है जिसको सब जीना चाहते हैं। आप शाहरुख सर की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली सर, जब एक्चुअली मैं मिमिक्री करता हूँ, मैं स्कूल टाइम से ही श्री अमिताभ जी की, श्री शाहरुख खान सर की, और कभी कभी मिथुन सर की करता रहा हूँ मैं। लेकिन तो जब सर को इस टैलेंट का पता चला तो सर ने कहा कि ठीक है, वी विल यूज़ इट इन द मूवी। एंड वही है ना कहीं जो आप करते आ रहे हो, लाइक वो आपके लिए एक होमवर्क का काम करता है, एक प्रिपरेशन का काम करता है। आपको उस समय नहीं पता होता कि वो जो आप कर रहे हो वो क्या आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आएगा। लेकिन मैं जो फ़न के लिए, दोस्तों को हंसाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में करता था, कॉलेज तो तब स्टार्ट हो रहा था मेरा, स्कूल में जो करता था वो मेरे आने वाली फिल्म में, पहली फिल्म में काम आएगा, ये मुझे नहीं मालूम था। अगर धर्मेंद्र हीमैन की अगर एक अंश, क्योंकि आपने क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है, आपने क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है कह के। सर धर्मेंद्र सर के अलावा करा दीजिए, वो तो हीमैन है सर, मैं तो दुबला पतला लड़का हूं। अरे क्या पूछ रहे हैं साहब भाई, आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, पहली फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, और आप इस तरह के सवाल पूछेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई? अरे मोहतरमा जरा देख के बताइए क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, थोड़ा ट्रेवल करके आए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछ लिया है तो आपके लिए इतना कर दिया, धन्यवाद। स्वप्निल, कभी क्योंकि जब जो इस चीज़ में माहिर होता है, कहते हैं ये टैलेंट, कभी फ़ोन पे कभी ऐसी मिमिक्री करके कभी प्रैंक तो नहीं किया प्रांजल ने? हाँ, क्या? ओह वाह, मेनी टाइम्स। और एक्चुअली किया है। किसकी आवाज़ में? अमिताभ सर की आवाज़ में किया है, और सर केबीसी का किया था मैंने एक्चुअली सुनील शेट्टी सर की आवाज़ भी किया। अरे वो भी बॉर्डर वाले। करो। मैंने इसको कॉल किया था एक बार। क्या किया था सर? कॉल पे मैंने बोला, ओए स्वप्निल तुम मुझे बोल जाओ, यह नहीं सकता, अब मैं तुम्हें बोल जाऊँ, ये मैं होने नहीं दूंगा। फंबल करके उल्टा बोल दिया, बट इट्स फाइन आई गेस फॉर यार। कोई नहीं बेटा, अगली मुलाकात सिटी साहब। स्वप्निल, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है कि जो फ्लेवर्स होते हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होते हैं, रोमांस, इमोशंस, वो स्वप्निल ने लगता है कि इस फिल्म में पूरे क्लीन स्वीप कर दी है, और जो दर्शक महसूस भी कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने नहीं किया है, जो भी करवाया है वो सर ने करवाया है। सर की जो स्टोरी है और सर का जो कैरेक्टर है धरा, उसमें वो सारे फ्लेवर्स हैं। मैं बहुत ही आम सी टीनेज लड़की थी, और उसमें एक जो इनोसेंस, मैच्योरिटी, सेंसिटिविटी और जो एक सच्चाई चाहिए थी, क्योंकि इमोशंस में बहुत ठहराव है, डायलॉग्स में बहुत ठहराव है, इवन जो इमोशनल सीन्स हैं वो काफ़ी इंटेंस हैं, वो बिल्कुल भी ऐसे आम से नहीं हैं, और जो लव स्टोरी की इंटेंसिटी है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो जो नॉवेल्स वाला, पोएट्री वाला, और वो जो हम कहते हैं ना कि ऐसा प्यार भी होता है क्या, तो वो लव स्टोरी के लिए सर ने हमें प्रिपेयर किया, और थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस मैंने कुछ हद तक शायद वो किया भी है जो आप मुझे कह रहे हैं कि हाँ वो फ्लेवर्स दिख रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि बड़े एक्टर्स और नए टैलेंट के बीच का जो बैलेंस है
आपको कैसा लगता है आज के वक्त में? अभी तो मतलब कि इंडस्ट्री में अपनी मुकाम बनाना, जी। स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो गया है नए लोगों के लिए, और नए लोगों को मौका देना कोई चाहता नहीं है अभी फ़िलहाल, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग हैं नए टैलेंट्स को पहचानते हैं, अगर उनमें है स्पार्क है, कुछ लगता है तो देते भी हैं। मेरी यही कोशिश रही है, मैं भी बहुत बड़ा फिल्म मेकर नहीं रहा हूँ, मेरी कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं रही कि मैं बहुत बड़े काम किए हैं। मैंने एक टीम बनाई नए लोगों को लेके और लगा, और साथ में जैसे दिग्गज कलाकार जो है नेता, इन्होंने साथ दिया। उनको पता था कि नए लोगों के साथ काम करना है, बड़ा चैलेंज होगा, पता नहीं कैसे होंगे ये लोग। ब्रजेंद्र काला सर हैं, मकरंद देशपांडे सर, जी बिल्कुल, राजेश सर हैं, तो इन सबने साथ दिया। तो बैलेंस ऐसा कुछ है नहीं इंडस्ट्री में, कोई है, सबको मौके मिलते हैं, जो डिजर्व करता है उसको मौके मिलते हैं। ऐसा कोई नेपोटिज्म है, ऐसा इस तरह का थोड़ा बहुत है, सब चलता है, लेकिन इस तरह कुछ है नहीं। जिसके पास टैलेंट है उसको कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना ही लेता है। पहले से भी अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी सब बनाते ही रहे हैं, सर एग्जाम्पल हैं। अभी मुझे अपने बारे में बताया कि कैसे वर्सेटाइल इनका करियर रहा है, एक्टिंग का भी, सिंगिंग का, बिल्कुल, और राइटिंग का, असिस्टेंट डायरेक्शन में, और मौके मिलते रहे इनको, बन गए। विजेंद्र सर, इसी का एक वर्जन आगे, सच्चाई या लोकप्रियता, एक कलाकार को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? सच्चाई या लोकप्रियता? सच्चाई होगी तो लोकप्रियता तो मेरी बनेगी। सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। और जिस तरीके से सर ने बताया, नए जो हमारे नया टैलेंट है जो अभी हमारे साथ मौजूद है, जो डायरेक्टर्स हैं, क्यों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, क्योंकि क्या वो सच्चाई जो उनके अंदर होती है, जो टैलेंट, उससे भी कई बार घबराते? उनका सच्चाई उनकी बिजनेस होता है, तो सब डिपेंड करता है। जो करोड़ों खर्च करता है वो 10 दफ़े सोचता है कि मतलब ये वापस कैसे आएंगे, और अगर ये वापस नहीं आए तो फिर हम आगे क्या बनाएंगे। तो वो उनकी एक इनसिक्योरिटी है उस तरह की, उसको लेकर के वो चलते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन दूसरा क्या होता है कि अभी आप तो इन प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हो जी, आप बात करो कास्टिंग डायरेक्टर्स की। जी, क्या आपको लगता है कि मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स को अभी उन लोगों की लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा, वो बहुत बड़ी बात होगी, समझ रहे हो। होता क्या है कि कास्टिंग वाले भी, उनकी एक लिस्ट होती है, एक फहरिस्त होती है जिसके थ्रू वो कास्टिंग करते हैं। कोई भी आप अपना सिनेमा बनाने की बात करोगे, आप अपनी लिस्ट दोगे तो वो उन्हीं में से छांट करके उनको बुलाएंगे। कोई भी नया बंदा, लड़का या लड़की जो है इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको वहाँ तक ही पहुँचने के लिए पहले वक्त लगेगा कि वो अपना नाम वहाँ दर्ज कराएं। जी, जब उनका नाम वहाँ पे दर्ज होगा उसके बाद फिर उनको कॉल किया जाएगा। उसमें होता है नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास कई सारे बच्चे जो कि मतलब मिलते मिलाते रहते हैं, कुछ लोग काम कर चुके होते हैं, वो जिक्र करते हैं कि सर हमको कास्टिंग के नाम बताइए। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई कुछ हैं जो कि मतलब शायद तुमको बुला लेंगे, लेकिन कुछ हैं कि मतलब कि वो तुम्हें कॉल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास एक है पूरा एक उनका जिस क्या कहते हैं वो एक फहरिस्त है उनके पास पूरी की पूरी, उसी में से वो चूज़ करते हैं, उसी में से वो बुलाते हैं, है ना। और कुछ नया टैलेंट अगर वो देख लेते हैं तो खुद ही खुद अपने आप दर्ज कर लेते हैं, फ़ोन करके पता करते हैं कि भाई ये कौन है, क्या है, इसका नंबर कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, उसे करके कभी भी कॉल आया था उनके पास। आप दोनों ऐसा महसूस करते हैं जो विजेंद्र सर कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है, कई बार आप ऑडिशंस देने जाते हैं और ऑडिशंस में बेहतरीन करते हैं, लेकिन जो आपका किरदार आपके लिए फाइनल होता है वो किरदार किसी और को मिल जाता है। ये महसूस हुआ कभी ऑडिशंस के तौर पे, या आपने इस दौर में जब बॉलीवुड फ्रेटर्निटी का हिस्सा बन चुके हैं? शुरुआत में तो हुआ सर, लगता है कि हाँ हम तो बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट नहीं बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या और बेटर कर सकते हैं। दुख भी पहुंचता है, फिर चीज़ें समझ नहीं आती हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फिल्म की शूटिंग में ही उतना समय व्यतीत हो गया कि अब शायद उम्मीद है कि आगे हमारे साथ अच्छा हो जाए। स्वप्निल, आपने इस चीज़ को महसूस किया? ऑडिशन देने गए, आप सेलेक्ट हो गए, आपके लिए फ़ाइनल कर दिया गया किरदार, लेकिन एंड मोमेंट पे उस किरदार को किसी और को दे दिया गया। जी बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। और एक्चुअली हमने बहुत ही मतलब कम एज से शुरू किया, सो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला है अभी तक, आगे मिले शायद, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। बट हाँ, मैंने फील किया है कि थोड़ा सा बायस चीज़ें होती हैं। यस। लेकिन जब सत्य सर जैसे डायरेक्टर आपके साथ हो, मुझे लगता है सब बायसनेस खत्म हो जाती है। यस डेफिनेटली। सत्य सर, आजकल कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, या ये ट्रेंड लंबे समय तक टिकेगा? बिल्कुल, अभी तो सर ने भी पहले बताया कि
सिनेमा का ऑब्जेक्टिव जो पहले रहा है कि मनोरंजन देना, कुछ टाइम पास करने वाली फिल्में होती हैं। अभी क्या है ना, अभी सिनेमा ग्लोबल हो गया है, OTTs प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हर घर में, हम वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, तो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ही टिकेगा, वही चलेगा। अभी बहुत सारी फिल्में, एग्जांपल से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका बॉक्स ऑफिस में क्या हाल हुआ या उनको दर्शक नहीं मिले, तो कंटेंट इज़ किंग, ये तो रहेगा ही रहेगा, ऑलवेज रहेगा ही, फॉरएवर। विजेंद्र सर, आपको अभी आपकी नज़र में कौन ऐसा डायरेक्टर है या राइटर है वाकई कुछ नया करता हुआ दिख रहा है आपको इंडस्ट्री के अंदर? एक्चुअली किसी पर्टिकुलर किसी का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि मतलब हर हफ्ते नया कुछ ना कुछ आता है। जी बिल्कुल। वेब सीरीज आती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो अगर वो पार्ट 4 तक जा रही हैं तो इट मीन्स कि लोग देख रहे हैं, है ना। अदरवाइज़ क्या है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो कभी भी किसी को रिवाइव नहीं करते इस तरह से जी, क्योंकि वो अपने रिजल्ट के देखने के बाद ही करते हैं वो सब। तो वो हो रहा है, इसका मतलब लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। अभी पार्ट 4, 5 तक सिनेमा बन रहा है, वो हॉल में लग रहा है और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये इस तरह के सवाल बहुत पहले से चले आ रहे हैं, हर दशक में पूछे जाते हैं और हर समय जो है ये चीज़ें तब्दीली आती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन जैसे कहना चाहिए कि सिनेमा का जो धरातल है वो उसी तरह से चल रहा है और वो वैसे ही आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो हर तरह के लोग हैं। बिल्कुल, है ना। क्योंकि इसमें क्या है कि जो पहले से करते चले आए हैं वो एक्सपीरियंस है, और साथ के साथ उनके लिए क्या होता है कि वो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बना जाते हैं जो कि अपने आप में एक लाइन खींच देता है और फिर हमको उसी पे चलना पड़ता है। बिल्कुल, है ना। तो ये तो होता रहेगा, तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरी तरह से तब्दीली हो जाएगी, कंटेंट सिनेमा ही आएगा, ऐसा भी नहीं है, है ना। हर तरह की चीज़ें लोग पसंद करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, फिर ऐसी स्थिति में जो है वो कंटेंट कहीं और होता है, और तो मतलब इसका कोई फिक्स वो नहीं है। अगर मैं आप दोनों से पूछूं, क्योंकि हम सब सिनेमा देखते हुए बड़े हुए हैं, और कौन से सिनेमा ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, किसको देख के बड़े हुए, किससे ज़्यादा इंस्पायर हुए? माधुरी मैम, सलमान सर, काजोल, शाहरुख खान सर, एंड आमिर सर, जूही मैम, प्रीति जिंटा मैम। वाओ, लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। लिस्ट कैन है ही वेरी बिल्कुल। लॉन्ग। आप जो भी सक्सेसफुल है आप उसको देख के इंस्पायर। जी बिल्कुल। वीर ज़ारा जैसी फिल्में, वाओ। एंड DDLJ, ये सारी जो सिनेमा है, आई थिंक कि इसको ही देखकर मैं बड़ी हुई हूँ, और कहीं ना कहीं मतलब मैं चाहती भी थी कि ऐसा ही कैरेक्टर मैं प्ले भी करूँ, एंड लकीली मुझे वो चांस भी मिला है। सर ने मुझे बहुत ही प्यारा किरदार दिया है। प्रांजल? वही सर, 17, 80s, 90s की मूवीज़, 90s के 70s के कलाकार, चाहे देवानंद सर हों, चाहे दिलीप सर हों, धर्मेंद्र सर, अमिताभ सर, शाहरुख सर, आमिर, सलमान सर, अजय सर, अक्षय सर की कॉमेडी, गोविंदा सर का डांस, नाम मतलब किसी का सब कुछ। अभी आगे चल के पता नहीं फिर बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया था तूने। सारे जितने हमारे कलाकार हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, मुझे Actually सभी सभी। पसंद। सिनेमा कूट कूट के भरा है खून में देख देख के। सर, व्हाट ऑल यू हैव टू से जाते थे, बिकॉज वो सब फ्लेवर्स जिसको मैं कह रहा हूँ जो महसूस हो रहे हैं, वो फ्लेवर सबको महसूस हो, वो आए, देखे, क्या कहते चाहेंगे आप ऑडियंस को? देखिए, ऑडियंस अच्छी फिल्मों को हमेशा वेलकम करती हैं, तो चाहती है अच्छी फिल्में आएँ। और मैं अपनी फिल्म की बात करूँगा। मेरी फिल्म के गाने अभी सोनी म्यूज़िक से आ गए हैं, उसका टीजर भी आया है, ट्रेलर भी आया है। तो उसमें हमने सोलफुल म्यूज़िक रखा है, अच्छा कंटेंट रखा है। मसाला नहीं कहेंगे उसको हम, हमने एक सामग्री नहीं बनाई है जी। हमने जो डिमांड थी कि हम कैसे उसको बेटर तरीके से कह सकें, हमने कहने का प्रयास किया। हमने उत्तराखंड में शूट किया है फिल्म को, 100 डेज तक शूट किया हमने अपर हिमालयाज़ में जाके, तो पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा फिल्म में। और बस 1 अगस्त को रिलीज़ हो रही है फिल्म, हर जगह ऑल ओवर इंडिया हो रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी आकर फिल्म को देखें, जाने बाकी 1 अगस्त को फिल्म हमारी रिलीज़ है जी। और कृपया करके आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाके उसको देखिए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। जो हम जब सिनेमा देख के निकलेंगे तो हम अपने साथ उसको कैरी करके घर तक ले जाएंगे, और ऐसा कर पाए तो मैं मानूंगा कि मेरा फिल्म बनाना ये सार्थक हुआ, सफल हुआ। बिल्कुल, थैंक यू टॉकिंग टू अस। हम ये चाहते थे, ये कहेंगे अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है और आप थिएटर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं,
तो मैं यही कहूँगा कंटेंट अभी बाकी है और जान भी अभी बाकी है। इन दोनों को मिलाइए और 1 तारीख को फिल्म आ रही है, उसको सबके साथ मिलाकर देखिए, सबके साथ मिलकर देखिए, क्योंकि एक बॉलीवुड फिल्म के लिए जो मसाला तो सर कह रहे मसाला फिल्म नहीं, लेकिन फिर भी जो मसाले चाहिए होते हैं और उस मसाले से जो खुशबू आती है, उस खुशबू की महक आपको उस रोमांस में भी दिखेगी, इमोशंस में भी दिखेगी और नए कलाकारों में भी दिखेगी। तो आप सब जाइए और इस फिल्म को एक साथ सबके साथ मिलकर देखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।